चर्चा की। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके सामने वाद्य यंत्र से संबंधित। वाद्य यंत्र ये भी एक अपनी लोगों की कला आप मान सकते हैं कि लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हुआ करते थे। जैसे वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो दो प्रकार के होते हैं। यानी कि एक तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें से स्वर आते हैं और एक ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें से आवाज आती है। अब दो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें से स्वर आती है, एक तो है आपके तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र से तात्पर्य है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर आते हैं, वो कहलाते हैं तत्वाद्य यंत्र। और आपके एक है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र का तात्पर्य है कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर आते हैं, वो वाद्य यंत्र है सुशीर वाद्य यंत्र। जैसे बेस्ट एग्जांपल है बांसुरी। ठीक है, तो दो तो ऐसे हैं जिनमें से स्वर आते हैं, दो ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें से आवाज आती है। एक तो है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र का मतलब है ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी धातु से बने होते हैं और जिन पर आघात यानी कि चोट करने पर आवाज आती है, जैसे घंटी। एक होता है औनद वाद्य यंत्र। औनद वाद्य यंत्र का तात्पर्य होता है कि ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे होते हैं और जिन पर आघात करने पर आवाज आती है, जैसे कि ढोल। ठीक है, तो टोटल आपके चार प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। इन वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, या तो आपको एक तरफ चार वाद्य यंत्रों के नाम और सामने इनके प्रकारों के नाम और कहेगा निम्न में से कौन सा असंगत है, या फिर आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, या फिर निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, या फिर आपको एक तरफ वाद्य यंत्र का नाम देकर पूछ लेगा जैसे कि मृदंग निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, कमेंट करके बताना। या फिर जैसे आपको पूछता है कि मोरचंग निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये एक क्वेश्चन और नए तरीके का, किसी व्यक्ति का नाम देके आपको पूछेगा कि रामनाथ चौधरी का संबंध निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है। या फिर आपको पूछेगा सद्दी खां मांगणियार का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, तो व्यक्ति का नाम देके वाद्य यंत्र पूछ लेगा, या कई बार वाद्य यंत्र का नाम देके व्यक्ति का नाम पूछ लेता है। तो क्वेश्चन बनाने के तरीके जो वाद्य यंत्र से हैं, बस वो इसी प्रकार से हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप क्वेश्चन पूछने की अलग अलग वेरायटी को समझिएगा। जैसे यहां पर पूछा जा रहा है कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, बताइए। जंतर जो वाद्य यंत्र है वो किसके द्वारा बजाया जाता है, बताइए। जंतर वाद्य यंत्र जो है वो किसके द्वारा बजाया जाता है, बताना है। हाँ, बताइए। अब यदि आपने थोड़े से इनको हल्का हल्का भी पढ़ रखा है तो आपका आंसर यहां से आ जाना चाहिए। बिल्कुल सभी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो जंतर वाद्य यंत्र है, सबसे पहली बात तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा इसमें 6 तार होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जंतर जो वाद्य यंत्र है ये गुज्जर जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। कब, तो याद रखिएगा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय या फिर बगड़ावत कथा सुनाते समय। कौन सी कथा, बगड़ावत कथा। और बगड़ावत कथा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसे राजस्थान की महाभारत कहा गया है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान की महाभारत किसे कहा गया है, याद रखिएगा बगड़ावत कथा। आप कहेंगे सर ये बगड़ावत कथा किसके द्वारा लिखित है, याद रखिएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनके द्वारा लिखित है बगड़ावत कथा, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। ठीक है, तो जंतर एक प्रकार का
तत्वाद्य यंत्र है। गुज्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और खास बात, ये जो जंतर है याद रखिएगा, वीणा का प्रारंभिक रूप माना गया है, वीणा का प्रारंभिक रूप। और आप सब जानते हैं कि ये जो वीणा है ये भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछे तो भी याद रखिएगा कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीणा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यानी कि एक तरफ कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और सामने वाद्य यंत्र भी है और स्पेशल कुछ गायकी भी दे रखी है। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो सही मिलान नहीं है, बताइए, बताइएगा, फटाफट बताइए। हाँ बताइएगा। देखिए, रजब अली खान किससे संबंधित है, वीणा वादक से, याद रखिएगा, रजब अली खान। आमिर खान का संबंध है सितार वादक से, ये भी सही है। अल्लाह जिल्लाबाई जो है ये मांड गायिका है, ये भी सही है। रविशंकर जो है नड़ वादक है। देखिएगा, नड़ वादक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि ये नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र है ये। और याद रखिएगा, इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है कर्णा भील, याद रखिएगा। कर्णा भील का संबंध किससे है, याद रखिएगा, नड़ वादक से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगली बात। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है। ऐसा कौन सा है जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा है, कामायचा है, तंदूरा है या फिर रावण हत्था है, बताइए इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र, बताइए, सुशीर वाद्य यंत्र। अब आपको इतना भी आइडिया है कि हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन है आपके सामने, आप कमेंट करके बताना। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर 1, एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है या एक प्रकार का औन्नत वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। तो याद रखिएगा, यहां पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा अलगोजा। और ये जो अलगोजा है ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और किस प्रकार का है ये, याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। ये जो अलगोजा है ये सुपारी की लकड़ी से बनता है और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है आपके, याद रखिएगा, रामनाथ चौधरी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, रामनाथ चौधरी, सुपारी की लकड़ी से। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है आपके सामने, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में, तो यहां पर एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो गया। आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है। राजस्थान में डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा नाथ द्वारा का। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर ऑप्शन है कि क्या बजाया जाता है, तो याद रखिएगा ढोल है, मांदल है या फिर थाली है, क्या है बताइए। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सभी, ढोल भी बजाएंगे, मांदल भी बजाएंगे और थाली भी बजाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है।
उमर फारूक मेवाती पर्यावरण है, संगीत है, खेल है या फिर चिकित्सा विज्ञान। अब देखिए क्वेश्चन पूछने की अलग अलग वैरायटी क्या है ये समझना आपको कि किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। हम्म, बिल्कुल, उमर फारूक मेवाती और एक आपने नाम सुना होगा जहूर खां मेवाती, इन दोनों का ही संबंध जिससे रहा है वो है भपंग से। किससे रहा है? भपंग से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, संगीत से, याद रखिएगा। ठीक है, भपंग के जादूगर है जहूर खां मेवाती। अगला लीजिए, अगला है राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? जूझ हार्प किसे कहा जाता है? खड़ताल को, मोरचंग को, रावण हत्ता या फिर कामायचा, बताइए किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए कि जूझ हार्प किसे कहा जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र जो है ना, वैसे ये जूझ हार्प किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र में याद रखिएगा सबसे छोटा कोई वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा यदि कोई वाद्य यंत्र है तो वो है मोरचंग। याद रखिएगा इसको दोनों होठों के बीच में रखकर बजाते हैं, इसीलिए ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, बाकी इसमें फूंक नहीं मारी जाती है, लेकिन दोनों होठों के बीच में रखकर बजाते हैं, इसीलिए मोरचंग को क्या कहा गया है? जूझ हार्प। याद रखिएगा मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, और सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। अगला, अगला है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, बताइए। बताइए। अब देखिए यहां पर जैसे वक्तित्व है तो देखिए हम अक्सर देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन आता है, एक तरफ आपके वाद्य यंत्र और एक तरफ आपके किसी ना किसी वक्तित्व का नाम देके पूछा जाता है। जैसे प्रसिद्ध यदि वक्तित्व कौन कौन से हैं, जिनका संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जाता है, जैसे सबसे पहली बात आपसे पूछी जाए सदी खां मांगणियार, आप ही कमेंट करके बताइएगा कि सदी खां मांगणियार का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? दूसरा, दूसरा नाम है आपके सामने रामनाथ चौधरी का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? नंबर तीन, नंबर तीन नाम है आपके सामने कर्णा भील, कर्णा भील का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? नंबर फोर है आपके सामने कमल शाकर खां, कमल शाकर खां का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? अगला है आपके पेपे खां का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? ये इस प्रकार से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ। अगला है आपके चांद मोहम्मद खान का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? अमीर मोहम्मद खान का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है?
हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। पंडित पुरुषोत्तम वे भवानी शंकर का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? पूछा जाता है। जहूर खां मेवाती वे उमर फारूक मेवाती का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? तो ये सारे कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे रिलेटेड एग्जामिनर ने हर बार क्वेश्चन पूछ रखा है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इनसे रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल, लगभग आप सब सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। सदी खां मांगनिया, रामनाथ चौधरी, करना भील, कमल शाकर खां, पेपे खां, चांद मोहम्मद खां, अमीर मोहम्मद खां, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित पुरुषोत्तम वे भवानी शंकर, जहूर खां मेवाती और यहाँ तक कि आपके राम किशन सोलंकी। राम किशन सोलंकी। अब देखिए, इनकी हम बात करते, सदी खां मांगनियार की हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र के? तो याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है खड़ताल के जादूगर। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि खड़ताल के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, सदी खां मांगनियार। आपको पूछा जाए कि खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा घन वाद्य यंत्र। ऐसे भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अच्छा, अगली बात देखिए, आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है रामनाथ चौधरी। कौन सा नाम है? रामनाथ चौधरी। यदि रामनाथ चौधरी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये किस प्रकार का? याद रखिएगा, आप कहेंगे सर अलगोजा वाद्य यंत्र से। कौन सा? अलगोजा। और अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? याद रखिएगा सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जी। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित कोई वाद्य यंत्र है तो वो वाद्य यंत्र आपको डायरेक्ट वन लाइनर पूछ लेगा कि उस वाद्य यंत्र का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है। अब जैसे आपके सामने अगला नाम है आपके लिए, वो है कर्णाभील। कौन सा नाम है? कर्णाभील। और कर्णाभील का जो संबंध है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? आप कहेंगे नड़। और नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? याद रखिएगा सुशीर वाद्य यंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है आपके नाम, अगला नाम जो है वो है आपके सामने कमल शाकर खां। कौन सा नाम है? कमल शाकर खां। और कमल शाकर खां का जो संबंध है वो है कामायचा। लीजिए, और आपने एक नाम और सुना होगा दप्पू खान साहब। उनका संबंध जो भी रहा है वो भी कामायचा से रहा है। किससे रहा है? कामायचा से। और अब ये कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आप सब जानते हैं, कहेंगे सर तत्वाद्य यंत्र। किस प्रकार का है? याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पेपे खां का जो संबंध है वो सुरनई से रहा है। याद रखिएगा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये? सुरनई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चांद मोहम्मद खां की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनका जो संबंध रहा है वो सहनई से रहा है। किससे रहा है? सहनई से। अमीर मोहम्मद खां का संबंध रहा है, याद रखिएगा तबला वादक से। किससे रहा है? तबला वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा इनका संबंध जो रहा है वो है बांसुरी से। ठीक है। पंडित पुरुषोत्तम और भवानी शंकर का जो संबंध रहा है वो पखावेज या मर्दंग से रहा है। पखावेज या इसी का दूसरा नाम क्या है? मर्दंग वाद्य यंत्र। चलिए, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि पखावेज या जो मर्दंग है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती की हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा इनका संबंध जिस वाद्य यंत्र से रहा है वो है आपके भपंग। ये भपंग के जादूगर हैं जहूर खां मेवाती। याद रखिएगा। रामकिशन सोलंकी की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये नगाड़े के जादूगर हैं। नगाड़े के जादूगर। तो यहां से हम देखते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तित्व से नाम आ जाता है अलग अलग। ठीक है। हाँ, सहनाई और सुरनाई बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, तो यहां से आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे आपके सामने है सदी खां मांगनियार का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा खड़ताल से। रामनाथ चौधरी का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? याद रखिएगा अलगोजा से। कर्णा भील का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? याद रखिएगा नड़ से।
किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? याद रखिएगा, नड़ से। ठीक है। कमल शाकर खां का संबंध किससे है? कामायचा से। पेपे खां का संबंध किससे है? शुरनई से। चांद मोहम्मद खां का संबंध किससे है? शहनई से। अमीर मोहम्मद खां का संबंध किससे है? तबला वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। पंडित पुरुषोत्तम और भवानी शंकर दोनों का संबंध पक्का बेज वे मृदंग से है, याद रखिएगा। ठीक है। जहूर खां मेवाती की हम बात करते हैं, या फिर उमर फारूक मेवाती की तो भपंग से। रामकिशन सोलंकी याद रखिएगा नगाड़े के जादूगर हैं। तो आप अक्सर पेपरों के अंदर देखते हैं कि इस प्रकार से आपके सामने कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। बस आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जो है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? बताइएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जो संबंध है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, ये आप जरूर बताइए। ठीक है। तो अक्सर यहां से आपके एग्जाम के अंदर किसी ना किसी प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आना तय है, चाहे वो किस प्रकार से भी आए, चाहे खड़ताल से आए, चाहे आपके अलगोजा से आए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा, क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे देखिए, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मेरे हिसाब से अब कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, वो है अलगोजा। और आप यहां से ये भी जानते हैं कि ये जो अलगोजा है, याद रखिएगा, ये राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? ऐसा कौन सा है जो कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनई, सतारा, नड़ या फिर सुरमंडल? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बताइएगा। हम्म, बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल शानदार। देखिए, सुरनई, सतारा, इनमें तो नो डाउट है, ये दोनों ही क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। नड़ भी जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, अभी हमने चर्चा भी की थी कर्णा भील की। यहाँ पर जो सुर मंडल है ना, ये एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है, ना कि सुशीर वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित है, एक तरफ वाद्य यंत्र है और एक तरफ इनके प्रकार दे रखे हैं। आपको यह पहचानना है कि कौन सा गलत दे रखा है। देखिए, एक तरफ है झांझ, रावलों की मांदल, बरगू या मृदंग। बताइए कौन सा इनमें से असुमेलित है, देखते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, झांझ जो है वो एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है, और इसमें आपको पता हो तो पिछली बार SIRS में पूछा भी गया था कि झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है वो किस नृत्य में यूज लिया जाता है प्रमुख रूप से? तो याद रखिएगा, कच्छी घोड़ी नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? झांझ। और झांझ किस प्रकार का है? याद रखिएगा, घन वाद्य यंत्र। ठीक है। मृदंग या जो पखावेज है वो आपके क्या है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है। ये भी बरगू क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। रावलों की जो मांदल है उसमें अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र यूज लिया जाता है, ना कि तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी है वो इनकरेक्ट है। लीजिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तंदूरा, अलगोजा, कामायचा या फिर रावण हत्ता? बताइए भोपों का निम्न में से प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? हाँ, बताइए भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तंदूरा, अलगोजा, कामायचा या फिर रावण हत्ता? बताइए। अब देखिए, आप अक्सर पढ़ते हैं कि गुज्जर जाति के भोके भोपे, रामदेव जी के भोपे, पाबू जी के भोपे, इन सब के भोपों का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। हाँ, गुज्जर जाति के जो भोपे हैं उनका है झंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, बाकी आप लगभग यही पढ़ते हैं, कौन सा? रावण हत्ता, याद रखिएगा। अगला
अगला है मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? झंतर है, भपंग है, रबाज है या कामायचा? देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मांगणियार, लंगा, भोपे और कालबेलिया, इनका कौन कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? देखिए मांगणियार की आप बात करेंगे तो हो जाएगा कामायचा, लंगा की आप बात करेंगे भोपे और कालबेलिया। देखिए कालबेलिया का तो है पुंगी या बीन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। भोपों का कौन सा है? रावण हत्ता। और लंगा का, चलिए ये आप कमेंट करके बता दीजिए, लंगा जाति का कौन सा वाद्य यंत्र है? हाँ, लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? आपने देखा होगा कि एक एग्जाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, एक तरफ जाति दी और एक तरफ वाद्य यंत्र के नाम और कहा था मिलान करिए। हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रखा था, बताइए। हाँ, कालबेलिया का पुंगी या बीन है, क्योंकि कालबेलिया वे जाति है जो कि आपके सर्पों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है, सर्पों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है। बताइए, बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा। लंगा की जो है वो सारंगी है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चार जाति और चार वाद्य यंत्रों के नाम थे। यहां पर मांगणियार द्वारा, याद रखिएगा, कौन सा वाद्य यंत्र है? कामायचा, कमल शाकर खां और दप्पू खान साहब, नाम सुने होंगे आपने। अगला अगला है मुहू के द्वारा बजाए सुशीर वाद्य यंत्र जानने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कि डायरेक्ट ही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि आपके सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए। बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि आपके सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? बताइएगा फटाफट। हम्म, देखिए अलगोजा है जो सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, मसक वाद्य यंत्र है, ये आधुनिक युग का बैक पाइपर है, इसको काक में रख के दबाते हैं, है ना, ये वही है। रबाब जो है, याद रखिएगा, रवाज, ये एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, याद रखिएगा, जिसमें चार तार होते हैं। चलिए अगला अगला है आपके सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके चार वाद्य यंत्र हैं और सामने वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं, मिलान करना है, कूट के आधार पर दिया गया क्वेश्चन है। बताइए, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। चलिए बताइए। देखिए एक तारा, नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक तार है, इसमें क्या है? एक तार है और तार वाला होता है तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। अब आपके सामने अलगोजा, अलगोजा है सुशीर वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, आपको तो अब याद भी हो गया होगा। झांझ जो है ये है आपके घन वाद्य यंत्र, और मांदल जो है ये है आपके, याद रखिएगा, अवनद वाद्य यंत्र। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन है वो है ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, एक तरफ लोक वाद्य यंत्र और एक तरफ प्रख्यात कलाकार, सूची का मिलान करना है, फटाफट आंसर दीजिए इसका। एक तरफ वाद्य यंत्र है, एक तरफ आपके प्रमुख कलाकार दे रखे हैं, बताइए। बिल्कुल शाबाश। देखिए भपंग के जादूगर कौन है? आप कहेंगे जौहर खां मेवाती। नड़ के कौन है? करना भील। अलगोजा के रामनाथ चौधरी। और खड़ताल के कौन है? सदिक खां। बस, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। चलिए शाबाश। अगला लीजिए, अगला है सुमेलित कीजिए। एक तरफ है वाद्य यंत्र और एक तरफ है जाति। लीजिए, अभी जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने सोल्व किया था बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। बताइए, एक तरफ आपके वाद्य यंत्र के नाम दिए हैं, एक तरफ जाति के नाम दिए हैं। तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से किस किस प्रकार की
वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। हाँ देखिए, अब सारंगी की बात करेंगे तो लंगा जाति से है, पुंगी की बात करेंगे तो कालबेलिया है, आप कामायचा की बात करेंगे तो मांगणियार है, और भोपों की बात करेंगे तो रावणहत्ता है। ठीक है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। नृत्य का नाम देके पूछा है कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये पिछली बार आपके SIRS का क्वेश्चन है। बताइए। बिल्कुल, कच्छी घोड़ी नृत्य आप सब जानते हैं इस नृत्य के बारे में कि ये कौन से क्षेत्र में होता है, शेखावटी में। ये एक प्रकार का, याद रखिएगा, व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक नृत्य का मतलब है ऐसा नृत्य जिसे कर कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं व्यवसाय के रूप में, वो है व्यवसायिक नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य सबसे तेज गति से किया जाता है, याद रखिएगा, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है, और ये पुरुष प्रधान है, केवल पुरुष ही कर सकते हैं इसे। याद रखिएगा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, झांझ, और गीत कौन से गाते हैं, तो याद रखिएगा बींद और लश्कारिया जैसे गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगला लीजिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला है अधोलिखित में से एक तरफ वाद्य यंत्र का प्रकार दे रखा है और एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखा है, पूछा जा रहा है कौन सा है जो गलत है। असंगत का चयन कीजिए, बताइए। असंगत का इनमें से चयन करना है आपको, बताइए। तत्व वाद्य यंत्र है क्या एकतारा, आप कहेंगे बिल्कुल। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, खड़ताल घन वाद्य यंत्र है, जंतर जो है वो अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र है, जंतर तत्, याद रखिएगा। अगला लीजिए, अगला है तारपी। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है, बताइए। तारपी जो वाद्य यंत्र है उसका उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है, बताइए। बताइए, याद रखिएगा कथोड़ी। कौन सी जाति द्वारा उपयोग किया जाता है, कथोड़ी। चलिए, ये जो तारपी है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइए। और ये जो कथोड़ी जनजाति है, आप जानते होंगे कि खेर वर्ग से क्या एकत्रित करती है, कत्था का एकत्रण करने वाली राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है, याद रखिएगा कथोड़ी। हाँ, लीजिए अगला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है। ऐसा कौन सा है जो कि घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है। घन का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं और जिन पर आघात करने पर आवाज आती है। मंजीरा, चींपिया, बांक्या या हंकड़। आप कहेंगे सर मंजीरा आप सब जानते हैं कि धातु से बने होते हैं जिनको आपस में एक दूसरे को टकराने पर आवाज आती है, वो क्या होता है, मंजीरा। और मंजीरे का प्रमुख रूप से उपयोग आप सब जानते हैं कौन से नृत्य के तहत यूज लिया जाता है, तो वो है आपके तेहरे ताली नृत्य। ठीक है, चिंपियो थे जानो जो धातु से बना होता है लोहे का, और हंकड़ हंकड़ जईजे लोहे की। और यहाँ पर जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, बांक्या, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी या इनमें से कोई नहीं। कामड़ जाति के लोग, बताइए। कामड़ जाति के लोगों द्वारा इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखिए, वैसे कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो प्रमुख नृत्य किया जाता है वो तो कौन सा है, तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य में इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं, वैसे मंजीरा तो है ही, लेकिन याद रखिएगा साथ में और कौन सा है, तंदूरा। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है अलवर, भरतपुर और डीग के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। झड़ी की सारंगी, गुजरातन की सारंगी, जोगिया सारंगी या सिंधी सारंगी। अलवर, भरतपुर और डींग के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है, तो आप याद रखिएगा जोगिया सारंगी। अलवर, भरतपुर और डीग ये मेवात क्षेत्र है, आपके नवीनतम जिला है ना डीग, ये पूरा मेवात क्षेत्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने
सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है बांक्या, सिंगी और टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित हैं। बांक्या नाम से पता चल गया होगा। शिंगी यानी कि पहले ये जो जानवरों के सींग है उससे बना करते थे, अब ये वर्तमान के अंदर धातु से बनते हैं और फूंक मारने पर। ठीक है, तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला देखिए, अगला है किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने वाले शाकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। बताइए ऐसे कौन से महारत जो कि आपके शाकर खान, कौन से लोक वाद्य यंत्र में महारत है। कामायचा, सारंगी, मोरचंग या खड़ताल। आप कहेंगे सर कामायचा की जो जादूगर है वो है कमल शाकर खां, इसीलिए इनको 2012 के अंदर पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला लीजिए, और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि वाद्य यंत्र टामक, टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। देखिए टामक, टामक का ही नाम है आपके बम, बम बोले तो दमामा, तो ये एक ही प्रकार के हैं। टामक बोल दीजिए, बम बोल दीजिए या दमामा, और ये जिस नृत्य में यूज होते हैं वो है बम नृत्य। और बम नृत्य कहाँ का है, तो याद रखिएगा मेवात क्षेत्र का। यहां पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो इज करेक्ट आंसर। तो कितना घुमाकर थोड़ा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, अगला है जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए दो व्यक्ति के नाम है, याद रखिएगा दोनों ही पूछे गए हैं, जहूर खान मेवाती और एक है आपके उमर फारूक मेवाती। उमर फारूक मेवाती, इनका जो संबंध है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, याद रखिए।